ये एक खत था जो कूफा के लोगों के दस्तखतों से मुज़य्यन था, जिसने इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़यात में से एक करबला की बुनियाद रखी। 680 ईस्वी में मुआविया बिन अबू सुफियान की वफात के बाद उसका बेटा यजीद उमवी खिलाफत का हाकिम बना। हुसैन बिन अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने ये समझते हुए बैत यानी वफादारी की कसम से इनकार कर दिया कि यजीद की हुकूमत नाइंसाफी पर मबनी थी। ये खबर मौजूदा इराक के शहर कूफा पहुंची। कूफा के हजारों लोगों ने हुसैन को खत लिखे, ये कहते हुए कि हमारा कोई रहनुमा नहीं, हमारे पास आइए, हम आपका साथ देंगे। मौरिख अल-तबरी के मुताबिक 100 से जायद खतूत जिन पर हजारों नाम दर्ज थे हुसैन तक पहुंचे। इसके जवाब में हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने कूफा भेजा। इब्तदाई में मुस्लिम को बहुत बड़ा अवामी ताउन मिला, लेकिन जैसे ही नया गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया, उसने धमकियों और खौफ के जरिए लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वही हुजूम जिसने मुस्लिम का इस्तकबाल किया था उसे तन्हा छोड़कर भाग गया। 9 ज़ुल्हिज्जा 680 ईस्वी को मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार हुए और शहीद कर दिए गए। मुस्लिम का आखिरी इंतबाही खत हुसैन तक ना पहुंच सका। इस धोखे से बेखबर हुसैन कूफा की जानिब सफर जारी रखे रहे और करबला पहुंचते ही यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। 10 मुहर्रम 680 ईस्वी जंग करबला बर्पा हुई। एक खत जो वादों से भरा हुआ था उम्मीद के सफर की शुरुआत बना और शहादत पर इख्तिताम पजीर हुआ। जिन लोगों ने हुसैन को रहनुमा बनकर आने की दावत दी थी वही उनकी सबसे कड़ी घड़ी में खामोश खड़े रहे। करबला महज एक मैदान न था, ये तारीख का एक ऐसा सबक बन गया कि वफा का वादा जो सिर्फ स्याही से लिखा जाए, जब तक उसे हौसले से निभाया न जाए, बेअसर रहता है।